हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हम सब लोगों को पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाती है। इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। ये आप लोगों को पता ही है कि अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जोग्राफिकल साउथ पोल, इनकी पोजीशंस तो फिक्स हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जोग्राफिकली कहाँ पर हैं, दिस इज डिफाइंड। अब अगर हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें तो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि अगर अर्थ के सेंटर पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ होता, उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम कंपेयर करना चाहें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा लगता है कि अर्थ का एक्सिस जो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल को मिला रहा है, इसका मैग्नेट की जो एक्सिस है, जो मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिला रही है लाइन, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल आता है। दिस एंगल इज रफली 11.2 11.3 डिग्री। दिस एंगल इज नॉट फिक्स्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस कैन चेंज, इट विल नॉट चेंज ओवरनाइट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आज कुछ अलग हो जाएगा, कल कुछ अलग हो जाएगा, बट ये कंप्लीट रिवर्सल भी हो जाता है। नॉर्थ और साउथ पोल कंप्लीट रिवर्सल हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब से अर्थ बनी है तब से अब तक अराउंड 7 ऐसे रिवर्सल हो चुके हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम दिस एंगल इज अराउंड 11.3 डिग्री, ऐसा हम मान सकते हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं मैग्नेट के परपेंडिकुलर जो एक्सिस बनाई है, दिस एक्सिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये वाली एक्सिस जो अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल के परपेंडिकुलर है, दिस इज जोग्राफिकल इक्वेटर। तो अर्थ के जोग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर के बीच का एंगल भी बेसिकली यही है, हो जाएगा 11.3 डिग्री। ओके, तो ये तो बात हुई कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो मैग्नेट अगर एज्यूम किया जाए तो मैग्नेट किस तरीके से रखा हुआ होगा, और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होगा, उस मैग्नेट का साउथ पोल किधर होगा। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल से एंटर करती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये शो किया कि नॉर्थ पोल से बाहर निकली और साउथ पोल से ये एंटर कर रही हैं। अब बात ये आती है बच्चों कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमें वो प्लेन चाहिए होगा जिस प्लेन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा। उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी ये पता होना चाहिए, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो टू डिफाइन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली वी नीड टू डिफाइन 3 पैरामीटर्स। एक तो प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए हम लोग जो पैरामीटर डिफाइन करेंगे, दैट पैरामीटर विल बी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। Angle of declination will define that plane in which magnetic field will lie. दूसरा आपके पास आता है डायरेक्शन इन दैट प्लेन। उस पर्टिकुलर प्लेन में, यानी जो भी हम प्लेन डिफाइन करेंगे उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये हम पैरामीटर से डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप, इनकी नॉलेज हम लोगों को प्लेन और उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन कर देगी। इसके अलावा अगर हमें मैग्नीट्यूड और पता लग जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाए, तो इससे हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो दीज आर 3 पैरामीटर्स ऑफ, यू कैन से 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच आर रिक्वायर्ड टू completely define magnetic field at a point. These are angle of declination, angle of dip and horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, एंगल बिटवीन जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो ये समझने के लिए देखिए, किसी भी प्लेन पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप
जो वर्टिकल प्लेन होता है उस पॉइंट पर उसको हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। और वर्टिकल प्लेन कैसे बनता है, उस पॉइंट को अगर आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल से मिला दीजिए तो जो प्लेन बनेगा वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है। तो वर्टिकल प्लेन एट एनी पॉइंट कंटेनिंग अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो कोई भी पॉइंट पी लिया, उस पॉइंट से और अर्थ की एक्सिस को कंटेन करते हुए जो प्लेन बनाएंगे, अर्थ की एक्सिस को कंटेन करते हुए प्लेन बनाने का मतलब है उस पॉइंट पी को ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इन दोनों से मिला लीजिए। तो जिस प्लेन में ये तीनों पॉइंट होंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ एंड पॉइंट पी, उसको हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। और ये उस पॉइंट पी पर वर्टिकल प्लेन भी होता है। तो वर्टिकल प्लेन एट एनी पॉइंट कंटेनिंग अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब बात आती है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन समझने के लिए आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक मैग्नेट कंसीडर कर लूँ तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूँ किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बना दें तो ये टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट पी पर। या आप टेंजेंट इसलिए आराम से ड्रॉ कर पाए बिकॉज ये जो प्लेन था ये प्लेन स्क्रीन के प्लेन में था। जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई ये स्क्रीन के प्लेन में थी, तो आपने क्या किया, स्क्रीन के प्लेन में आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये पॉइंट पी स्क्रीन के प्लेन में नहीं होता तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट किधर ड्रॉ करते, क्योंकि किसी भी एक लाइन पर टेंजेंट तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस में हो सकता है। तो सबसे पहले जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको टेंजेंट किस प्लेन में ड्रॉ करना है, तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। तो आप इमेजिन करिए कि अगर कोई पॉइंट पी आप कंसीडर करें जो इस स्क्रीन के प्लेन में ना हो, तो उस पॉइंट पी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिलाने वाला जो प्लेन बनेगा उस प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन होता है जिस प्लेन में इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा उस पॉइंट पी पर। तो हमें मैग्नेटिक मेरिडियन डिफाइन करना है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए प्लेन पासिंग एनी पॉइंट पी कंटेनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, कंटेनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। इस मैग्नेटिक मेरिडियन की इंपॉर्टेंस क्या है कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमें दो चीज़ें डिफाइन कर दी, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। एक्चुअली ज्योग्राफिकल मेरिडियन तो किसी पॉइंट पर डिफाइंड है, लेकिन जब तक हम मैग्नेटिक मेरिडियन डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाएंगे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को डिफाइन करने के लिए हमने क्या डिफाइन कर दिया, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है। एक फिगर भी यहाँ पर बना हुआ है, ये फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर में आपको एक मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाई दे रहा है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन पीछे की तरफ बना हुआ है डॉटेड लाइन से। इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है, दिस एंगल थीटा इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो अगर आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन पता है तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन से मैग्नेटिक मेरिडियन भी पता लग जाएगा, और इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और बनी हुई हैं। तो पहली बात तो सबसे पहले हमने वो प्लेन डिफाइन कर लिया जिस प्लेन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा। अब उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये समझते हैं। तो डायरेक्शन समझने के लिए मैं एक और फिगर यहाँ पर ले रहा हूँ। इसमें आप ये देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर अब इसमें मैंने क्या किया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनको तो वर्टिकल ले लिया है और अर्थ को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने टिल्ट कर दिया है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को हमने वर्टिकल ले लिया है साउथ पोल को। ओके, तो कोई परेशानी नहीं है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिफाइन करना चाहें तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। उस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन होती है। जैसे अगर मैं मान लीजिए आपको डिफाइन करना चाहूँ कि यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, पी पॉइंट है। इस पॉइंट पी पर ये वाली जो लाइन हुई, ये लाइन वर्टिकल लाइन हुई, और आपको पता है कि वर्टिकल लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये तो हुआ वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं आता।
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं और इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो tan डेल्टा इधर हो जाएगा बी वी वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इनका रिजल्टेंट जो है वो जिधर आ रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा इसको डेल्टा बोल रहे हैं, tan डेल्टा इक्वल टू बी वी बाई बी एच हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एंगल ऑफ डिप क्या हुआ? एंगल ऑफ डिप हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन में, जो आपने डिफाइन किया था, उस मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप की नॉलेज आपको क्या डिफाइन कर देगी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो आप देख सकते हैं जैसे इस केस में भी, इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट लिए, बी एच और बी वी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल tan डेल्टा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बना रहा है, ये tan डेल्टा बेसिकली बी वी बाई बी एच हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे tan डेल्टा इक्वल टू बी वी बाई बी एच को, कि डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। तो थीटा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और डेल्टा एंगल ऑफ डिप अगर आपने डिफाइन कर दिया तो बेसिकली आपको ये पता लग गया कि आपका किस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा ये पता लग जाता है कि उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि गिवन है बी वी और बी एच वर्टिकल का रिजल्टेंट बी होगा। अगर आप डिफाइन करना चाहें डेल्टा, तो डेल्टा देखिए ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, इस जगह पर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड बी एच इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर बी वी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो पूरा का पूरा एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर अगर आप देखें, तो हॉरिजॉन्टल से इसका बनने वाला जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो गया, तो थीटा इक्वल टू डेल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर डेल्टा क्या है, तो होता है 0 होता है, डेल्टा इक्वल टू 0 एट मैग्नेटिक इक्वेटर। और मैग्नेटिक पोल्स पर अगर आप देखें, तो मैग्नेटिक पोल्स पर जो मैग्नेटिक की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक पोल्स पर ये डायरेक्शन होगी बी वी। तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो गया, यहाँ बी एच 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा बनेगा, द डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक पोल्स पर डेल्टा 90 डिग्री होता है। ये जो एंगल है बेसिकली, ये वो एंगल है जो कि कंपास उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप रखेंगे तो कंपास जो है वो किधर पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। तो कंपास उस जगह पर जो झुका हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल से जितना झुका हुआ होगा, वो एंगल ऑफ डिप होगा। कैसे झुका हुआ होगा ये समझाने के लिए आप एक और फिगर देख सकते हैं। ये फिगर आपको इसमें दिख रहा होगा। इस फिगर में अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हम। तो इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर कंपास जो है वो नॉर्थ पोल को पॉइंट कर रही है रेड से। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वो हर पॉइंट पर झुकी हुई दिखाई देगी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल प्लेन से, क्योंकि उसको नॉर्थ की तरफ टिल्ट होना है। तो ये उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितनी झुकी हुई है नीचे की तरफ, वो बेसिकली उस पॉइंट पर टिल्ट जो होगा वो क्या हो गया, आपका एंगल ऑफ डिप हो जाता है। तो ये फिगर आपको एक क्लियर कर रहा है बिल्कुल कि किस तरीके से किसी पॉइंट पर कंपास पॉइंट करती है और किस तरीके से एंगल्स चेंज होते चले जाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में अगर आप टोटली निकालना चाहें, अगर आपको पता लग गया है कि डेल्टा tan डेल्टा इक्वल टू बी वी बाई बी एच होता है, तो अगर आपको बी एच पता है तो बी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वी अपॉन tan डेल्टा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल बी अगर आपको निकालना हो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपको बी एच पता है और डेल्टा पता है
तो बी एच पता है और डेल्टा पता है, तो इससे आपके पास बी वी भी आ जाता है, बी वी इक्वल टू बी एच इंटू 10 डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट भी पता लग गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता लग गया, और इस तरीके से कंप्लीटली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन हो जाता है। ये जो एंगल है 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप नेविगेशन में ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ देखना चाहते हैं तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए। जब नेविगेट करते हैं, शिप वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्शन हम किससे देखते हैं? कंपास से ही देखते हैं। तो कंपास तो किधर पॉइंट करेगा? कंपास पॉइंट करेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ। किधर? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ कंपास जो है वो पॉइंट करेगा। और हमें एक्चुअल डायरेक्शन किससे देखनी होती है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ से। तो जब तक हमें ये नहीं पता कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ वाली एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए नॉलेज ऑफ दिस 11.3 डिग्री एंगल ये नेविगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें पता होना चाहिए नेविगेशन में कि हम बेसिकली जिस डायरेक्शन में कंपास पॉइंट कर रही है वो नॉर्थ पोल से कितने एंगल पर पॉइंट कर रही है, सो दैट कि हम करेक्ट डायरेक्शन में जा सकें। तो आई थिंक मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि किस तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहें और विजुलाइज करना चाहें कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कैसे आता है, तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के लिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि किसी एक पॉइंट P पर आपने बेसिकली 4 पॉइंट्स ले लीजिए। इस पॉइंट पर आप 2 पॉइंट तो ये हो गए नॉर्थ और साउथ, और एक यहाँ पर हो गया मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ, मतलब मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, जो मैग्नेट है उसका साउथ और उसका नॉर्थ को मिलाने वाली लाइन। तो अगर आप जैसे एक मान लें कि एक खरबूजा है, अर्थ को एक खरबूजा मान लें, और किसी पॉइंट पर आप 2 स्लाइस कट करें या 2 प्लेन कट करें उस पॉइंट पर। एक प्लेन में तो वो पॉइंट P नॉर्थ और साउथ आ रहा हो, और दूसरे प्लेन में वो पॉइंट P और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आ रहा हो। एक ऐसा खरबूजा मान लें जिसमें किसी पॉइंट P से एक ऐसा प्लेन कट करें जिसमें कि नॉर्थ साउथ आ रहा हो, और एक अलग से एक ऐसा पॉइंट प्लेन कट करें जिसमें मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ आ रहा हो। तो बेसिकली दोनों प्लेन आप कट करेंगे, दोनों प्लेन के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हो जाता है। ओके, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इस पर बेस्ड कुछ नोट्स बनाइए, और थोड़ा 3D विजुलाइजेशन है